यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 1 से हमारे साथ आप पढ़ें सब जन। लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और सामौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। ओके, वचन 3 को पढ़िएगा। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। हाँ, वचन 4 में दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। ठीक है, 5वां पढ़ेंगे। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। वचन 6 को देखेंगे। तब सामौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वचन 7 पढ़िए। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेटा हुआ देखा। अच्छा, वचन 8 को पढ़िए। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देख करके विश्वास किया। वचन 9 को देखें। वे अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते थे कि उस मरे हुओं में से जी उठना होगा। वचन 10 पढ़िए। तब ये चेले अपने घर लौट गए। ओके, क्या हम पढ़ रहे हैं आखिरी वचन 10? तब, सब लोग बोलिए, तब ये चेले, किसके चेले? यीशु के चेले अपने घर लौट गए, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। कब्र खाली थी, कुछ भी नहीं था, कब्र खाली थी। चेले आए दौड़ते हुए, पतरस आए, यूहन्ना आए, पर वहां कुछ भी नहीं देखा और ये लोग वापस चले गए, लौट गए। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें समझना है। वचन 11 से वहां लिखा है परंतु। क्या लिखा है? परंतु मरियम मगदलीनी रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जरा ध्यान से सुनना भाई इस बात के लिए। मरियम मगदलीनी कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। ये अब स्वर्गदूतों को देख रही हैं, जैसा आप देख रहे हो, जैसा आप सामने देख रहे हो। स्वर्गदूतों को देखा और फिर वहां क्या लिखा है? वचन 13 में आएंगे तो लिखा है कि उन्होंने, स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मरियम से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि वह कहां रखा गया है। अच्छा, यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। ओके, आगे 15। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर, क्या समझकर? माला फूल वाला काम करने वाले, माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि वह कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। ओके, आगे 16। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। वचन 17 आइए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मुझे मत छू का मतलब मुझे मत पकड़, क्योंकि मैं अभी पिता से नहीं बात किया, पिता के पास नहीं गया, क्योंकि अभी भी वो जिंदा हुआ है। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। ओके, वचन 18। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा
उसने मुझसे बातें कही। ये रहा सबसे महत्वपूर्ण बात। 18 वचन में लिखा कि मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया कि मैंने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा है और उससे बातें की। आपके लिए खुशखबरी है, निश्चय ही वो बहन जो अपने आप को प्रभु के लिए स्थिर किया है, खाली कब्र है, चेले दौड़ते हुए आते हैं और वहां ढूंढते हैं कि वहां कब्र खाली पड़ी हुई है, कपड़ा पड़ा हुआ है किनारे पर, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है, लोथ नहीं है प्रभु की। यीशु का शरीर जो कब्र में रखा गया वो अब नहीं है। चेले देख करके वापस चले गए। 10 पद में क्या लिखा है? सीधा सीधा लिखा है कि तब ये चेले अपने घर लौट गए, अपने घर, बगैर प्रभु को जीवित देखे, बगैर प्रभु को जीवित देखे वो घर लौट गए। उन्हें सूचना मिली थी कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। कब्र में से तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। चेले भागते हुए कब्र की ओर आए। चेले थे, भाई लोग थे, यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन जब आते हैं तो देखते हैं कि कब्र खाली पड़ी हुई है और वहां कुछ भी नहीं है, और वो क्या हो गए? वापस चले गए। पर वहीं मरियम मगदलीनी ने क्या किया? बोली, नहीं, मैं रुकूंगी, मैं रुकूंगी, मैं इस कब्र के पास इंतजार करूंगी, मैं नहीं जाने वाली। आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैंने प्रभु के पैर को धोया है, अपने आंसुओं से यीशु के पैर को धोया है, मैंने प्रेम किया है, मैंने अपने बालों से प्रभु के पैरों को धोया है, मैंने प्रेम किया है, मैंने यीशु के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभु के महिमा के लिए दिया है। मैं पाप में थी, मैं गुनाह में थी, मैं व्यभिचार में थी, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है पाप से, गुनाह से, और मैं एक पवित्र जीवन जीने वाली अब एक स्त्री हूं। मेरा विश्वास है यीशु मुझे जरूर मिलेंगे। उसे पता है कि यीशु इसी कब्र में रखे गए। चेले तो चले गए, पर मरियम क्या किया? वो रुकी रही। लिखा क्या है? 11 पद को फिर से देखिए। परंतु, बोल के बताइए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही, खड़ी रही, नहीं गई, नहीं गई, वो खड़ी रही। और वो रोते रोते कब्र की ओर झुककर, वो झुकी हुई थी, रो रही थी और कब्र की ओर झुकी हुई थी। वो अपना दुख व्यक्त कर रही थी और वो प्रभु को फिर से देखना चाहती थी। वो प्रभु को फिर से अपने आंखों से देखना चाहती थी। ये वही मरियम है जिसने यीशु मसीह के सामने इत्र, महंगा इत्र तोड़ा और प्रभु को अपने बालों से उनके प्रभु के पैरों को पोंछा और अपने जीवन में प्रायश्चित किया, गुनाह ना करने का, पाप ना करने का, प्रभु के सामने माफी मांगा और उसी दिन से वो पाप और गुनाह को छोड़ दी। आज वो प्रभु से प्रेम करती है और उसकी इच्छा है कि मैं प्रभु को अपने पास, अपने घर लेके जाना चाहती हूं। वाह, अनोखा है प्रेम मरियम का। पर वहीं पर चेले आते हैं और चेले देख करके कि कब्र खाली है और वो क्या हो जाते हैं? वापस चले गए। पर मरियम वहीं रुकी रही जहां यीशु मसीह रखे हैं, जिस कब्र में। मरियम वहीं रुकी रही, उस कब्र में रुकी रही, उस कब्र के पास झुक करके वो रोती रही और प्रभु को धन्यवाद देती रही कि प्रभु, मैं तुझे देखना चाहती हूं, मैं तुझे देखना चाहती हूं। तूने मेरे जीवन को सही किया है, तूने मुझे छुटकारा दिया है, तूने मुझे पाप से आजाद किया है। मैंने आपसे प्रेम किया है प्रभु, ये पवित्रताई का प्रेम किया है प्रभु। तूने मेरे जीवन को बचा लिया है, छुड़ा लिया है, मेरा जीवन को स्वच्छ किया है, मेरे जीवन को पवित्र किया है। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाली। तू इसी कब्र में था प्रभु, मैं तुझे देखना चाहती हूं। वो वहीं रुक गई। बोलिए, रुक गई। वो रुक गई। लिखा है 11वें पद में, रोते रोते कब्र की ओर झुक करके वो रोती रही। तभी 2 स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत आते हैं और वो उस मरियम को दिखाई देते हैं और वो क्या कहते हैं? हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि वो कहां रखा है। 14 आयत में लिखा है, जैसे वो पीछे मुड़ी
यीशु को खड़े देखा। जैसे वो पीछे मुड़ती है, यीशु को देखती है, हालेलुया बोलेंगे। पर वो पहचान ना सकी। याद रखना, मरियम क्या नहीं कर सकी? पहचान ना कर सकी कि वो माली समझ रही थी और कही थी, महाराज आपने कहां पर प्रभु की लाश को रख दिया है, उससे मैं उसे ले जाऊंगी। 15 वचन क्या लिखा है? मैं उसे ले जाऊंगी, मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम क्या कहती है? मैं उसे ले जाऊंगी। किसे ले जाने की बात कर रही है? यीशु को ले जाने की बात कौन कर रहा है? हाँ, मरियम कर रहे हैं। ये इच्छा किसके अंदर थी? मरियम के अंदर थी। मैं यीशु को देखना चाहती हूं। चेले आए, वापस चले गए, पर वो स्त्री कब्र के पास ठहरी रही, वहीं रुकी रही और वहीं खड़ी रही वो। और याद रखना कि मरियम का प्रेम क्या है? पवित्रताई का प्रेम है। मरियम का प्रेम क्या है? समर्पण का प्रेम है। मरियम का प्रेम क्या है? स्वच्छता का प्रेम है, मन की शुद्धता का प्रेम है, जो उसने यीशु से किया था। पर वो अभी सलीब पर बलिदान होकर इस कब्र में रखा गया है, और वो प्रभु को पाने के लिए, उस लोथ को ले जाने के लिए वहां कब्र के पास आई है। आप अंदाजा लगाइए मरियम कितना प्रेम करती थी यीशु से। जहां पर यीशु कब्र में रखा गए हैं, वहां पर उस लाश को, लोथ को लेने के लिए उस कब्र के पास मरियम आती है। और जब उसके चेले आते हैं, सुनते हैं कि वहां प्रभु की लोथ नहीं है, वो लोग तो चले गए, पर मरियम का प्रेम यीशु को प्रकट होने दिया। हाथ उठा करके हालेलुया तेजी के साथ बोलेंगे। किसका प्रेम? मरियम का प्रेम। आपका प्रेम यीशु को क्या होने दिया? प्रकट होने दिया। याद रखना, यीशु आपके लिए कब प्रकट होगा? यीशु आज वचन में है, बाइबल में लिखा है, वो वचन है। मरियम कहती है, मैं ले जाऊंगी प्रभु को अपने घर। हे माली, तूने कहां रख दिया उसे? और वो माली नहीं था, वो तो मरियम के प्रेम को देख करके कि ये मरियम मुझे आज भी इतना प्रेम करती है जितना कि जीवित अवस्था में। जब मैं जीवित था वो मुझसे उतना ही प्रेम करती थी जितना कि आज, बल्कि और वो हमसे प्रेम करने लगी है, क्योंकि मैं अभी नहीं हूं, मैं अब महिमा में हूं। वो मुझे आज भी देखना चाहती है उसी लालसा से, आज भी मुझसे प्रार्थना कर रही है उसी लालसा से। इसलिए प्रभु अपने आप को नहीं रोक पाए और वो मरियम के सामने दिखाई दिए। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इस बात को क्या आप समझ रहे हैं? 11 में लिखा है कि वो मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। रोते रोते कब्र की ओर झुक करके वो कुछ मनन कर रही थी कि प्रभु को पाने की इच्छा अपने मन में कर रही थी। 110 पद में लिखा है कि और लोग तो लौट गए, चेले क्या हो गए, परंतु मरियम रुकी रही। उसी के लिए यीशु प्रकट हुआ। जो रुका रहा उसने यीशु को पहले देख लिया महिमा की देह में। आमीन बोले आप। यीशु जब जी उठे पहली बार तो उसने किसको दिखाई दिए? मरियम को। क्यों? आपके पास उत्तर आ गया है, क्योंकि मरियम कह रही है, प्रभु तू जब शरीर में था मैं तुझे देखा था, मैं उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि आज मैं, क्योंकि तूने मेरे जीवन को सही किया है, तूने मेरे जीवन को पाप रहित किया है, तूने मेरे जीवन को पवित्र बनाया है, तूने मेरे जीवन को स्वच्छ किया है, तूने मेरे जीवन को अच्छा बना दिया है। इसलिए मैं अपने जीवन को समर्पण के साथ तेरे संग रहना चाहती हूं। प्रभु तेरी महिमा करना चाहती हूं, मैं कब्र नहीं छोड़ना चाहती, मैं आज तुझे देख कर ही घर जाऊंगी। यीशु वहां आपके लिए प्रकट होगा। यही तो है आपका प्रेम। ऐसे नहीं दिन भर चोरी करो, रात में कहो प्रभु मेरे लिए दिखाई दो, नहीं कुछ करेगा आपके लिए। व्यभिचार करो, गुनाह करो, आप प्रभु को देखना चाह रहे, उसके काम को देखना चाह रहे, वो प्रकट नहीं होगा।
पर इस मरियम को देखना है जरा। वो मरियम पत्र उसके पहले उसके चेले आए, पर यीशु अपने आप को दिखाया क्या? क्योंकि वो कब्र छोड़कर क्या हो गए? मरियम का विश्वास आदि और अंत के जैसा था। उसने जब से जीवन पाया तब से लेकर वो प्रभु के प्रति समर्पित हो गई। आमीन कहिए आप। उसने प्रभु को नहीं त्यागा, उसने प्रभु को मन से नहीं छोड़ा, वो मन पूर्वक प्रभु के साथ रही थी। आज जब भी आप प्रभु के निकट आते हैं और उसको अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जैसा कि आपने गवाहियों को सुना, आप उसके जीवन से आप उस प्रभु को स्पर्श को पाना चाहते हैं, उस प्रभु के प्रेम को जो वचन में है उसे अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, पर किस दशा में देख पाएंगे ये आपके प्रेम के ऊपर निर्भर करता है, ये आपके भरोसे के ऊपर निर्भर करता है। आप कितनी पवित्रताई में रहकर प्रभु से प्रेम करते हैं, आप कितनी स्वच्छता में रहकर प्रभु के साथ चलते हैं, आप कितनी ही पवित्रताई में रहकर प्रभु को अपनाते हैं, यह स्तर होगा आपकी जिंदगी का। यदि आपने आज भी पाप से मन नहीं फिराया तो मुश्किल हो जाएगा कि प्रभु को आप पा सकें। यीशु ऐसे ही आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, यीशु आपके लिए आशीष नहीं दे सकते, यीशु आपके लिए जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि आपने मन को नहीं फिराया है। मतलब पापों से मन नहीं फिराया है। आज भी पाप, आज भी गुनाह, आज भी व्यभिचार, आज भी गलत रिलेशनशिप, गलत रिश्ता आज भी आपके अंदर है, तो प्रभु का इंतजार करते रहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन मरियम के जैसा, मरियम का कैरेक्टर आपने अपनाया, याद रखना है कि यीशु मसीह जब भी मरियम के घर जाते थे तो मरियम क्या करती थी? यीशु के पांव के पास क्या हो जाती थी? बैठकर क्या सुनती थी? कितने लोग बातों को समझ रहे? क्या सुनती थी? वो वचन को ध्यान पूर्वक सुनती थी। हालेलुया। उसी के लिए यीशु प्रकट हुआ, उसी के लिए प्रभु क्या हो गया? प्रकट हो गया और दिखाई दिया। उसने प्रभु को जीवित अपनी आंखों से देखा और कहा, मुझे अभी मत पकड़, मुझे अभी मत छू, मैं पिता की महिमा में अभी जाना है मुझे। हालेलुया। आप जब प्रभु के पास आए हो, उससे प्रेम करते हो, तो अपने प्रेम को दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग आपके पास पहले से आएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग आपसे बहुत पहले आ रहे हैं, वो छोड़ के चले गए। उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में सुधार नहीं लिया, अपने नियत में सुधार नहीं लाया, और ना ही सुधार लाने के लिए प्रभु की सहायता मांगी। वो कभी प्रभु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप कहोगे, हे प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो आपको ठहरना पड़ेगा जहाँ पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। हमें इस वचन को, इस वचन के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जहाँ पर यीशु रखे गए थे कब्र में, वहाँ पर मरियम गई और वहाँ रुक गई। बोलना है पड़ोसी को, रुक गई। क्या वहाँ से वो भी चली आई? क्या रुकी कि नहीं रुकी? किस बात के लिए रुकी? क्योंकि उसने यीशु के वचन को सुन रखा था, यीशु पर विश्वास किया था, और उसके वचन को उसने पकड़ लिया। और वो कब्र के पास ठहरी रही कि नहीं? जब वो कब्र के पास ठहरी रही तो उसने किसे देखा? आप भी यीशु को देखने वाले हैं। याद रखना, आप भी प्रभु के प्रेम को पाने वाले हैं। आमीन बोले। आप भी परमेश्वर के प्रेम को पाने वाले हैं। आमीन बोले। याद रखो, ये है यीशु। उसके निकट आकर अपने आप को समर्पित दशा में मरियम प्रकट करती है प्रभु। मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें कही हैं। क्या आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं भी प्रभु को देखना चाहता हूं, मैं भी प्रभु से बात करना चाहता हूं, चाहती हूं? कितने लोगों के अंदर इच्छा है? हाथ उठा के बताइए। आप चाहते हैं ना? उससे प्रेम कर रहे हैं ना? वो आपके लिए प्रकट हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो कहता है 15 आयत में, ध्यान से सुनना। यीशु ने पूछा 15 आयत। हाँ, यीशु आपसे भी पूछते होंगे शायद। हाँ, क्या कहा? हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? किसको ढूंढते हैं आप? किसको ढूंढते हैं आप? आप किसको ढूंढते हैं? आप किसको ढूंढते हैं? आप बोलना है, किसको ढूंढ रहे हैं आप? यदि आप यीशु को ढूंढने यहां आए हैं तो वो आपके लिए वचन के अनुसार प्रकट होगा, आपके घरानों में आपके लिए प्रकट होगा, आपके कामों में प्रकट होगा, आपके रिश्तों में प्रकट होगा, आपके परिवारों में प्रकट होगा।
आपके स्वभाव में प्रकट होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।